जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो भी मेरे साधक भाई बहन हैं वो जब अध्यात्म में आए हैं तो अध्यात्म में आने के बाद उनको अपने आसपास बहुत सारी नकारात्मकता महसूस होती है और कुछ नकारात्मक चीजें उनके साथ हो रही हैं, भय या झगड़े बढ़ने लगे हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कारण के आपका मन बेचैन रहने लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है, झगड़े होने लगते हैं, रात के समय डर लगता है, किसी के होने का आभास होता है, बार बार नकारात्मक विचारों की अधिकता हो जाती है। और ऐसे समय पर यदि आप किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक से ना पूछकर, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसका विश्वास नकारात्मक शक्तियों में विशेष है या फिर वो इसी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, यदि आप ऐसे व्यक्ति से इस विषय में चर्चा करते हैं तो वो आपको सीधा सीधा कह देते हैं कि आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति है, आपके घर में नकारात्मक शक्ति है या आपके परिवार के सदस्य के अंदर नकारात्मक शक्ति है। लेकिन हर बार ऐसा होना ये नकारात्मक शक्ति के कारण नहीं होता है। देखिए, नकारात्मक शक्ति एक अलग विषय है और नकारात्मक प्रभाव ये अलग विषय है। नकारात्मक शक्ति जो भाव होता है वो इतना पुष्ट होता है कि वो नकारात्मक भाव बातें भी करता है, बोलता भी है, बहुत सारी चीजों को खोल देता है, बहुत सारे रहस्यों से पर्दा हटा देता है। वो नकारात्मक भाव है और इतना पुष्ट भाव है जो व्यक्ति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। लेकिन जब तक नकारात्मक प्रभाव है तो नकारात्मक प्रभाव से आप अपनी और अपने परिवार की, अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। उस भाव के पुष्ट होने से पहले आप नकारात्मक प्रभावों से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। और यदि आप नकारात्मक विचारों से खुद को सुरक्षित कर लेंगे तो नकारात्मक जो भाव है उसके अंदर शक्ति नहीं आएगी और वो नकारात्मक शक्ति का रूप धारण नहीं करेगी। तो इसलिए हर घटना नकारात्मक शक्ति होने का प्रमाण नहीं देती है, ये नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है और ये कई कारणों से होता है। और विशेष करके उन लोगों के साथ होता है जो भावों के साथ परिवर्तन करते हैं। साधारण भाषा में कहूं तो जो अध्यात्म मार्ग में है, जिनके भावों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जो एक भाव में अभी पूर्णता स्थित नहीं हुए हैं, उनके साथ ये समस्याएं ज्यादातर होती हैं। तो आज हम जानेंगे शास्त्र और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार अपने घर की, अपने परिवार के सदस्यों की और अपनी स्वयं की रक्षा आप कैसे करेंगे आध्यात्मिक तरीके से। क्योंकि किसी भी प्रभाव को नष्ट करने के लिए उसके विपरीत प्रभाव होना आवश्यक है, उसका शत्रु प्रभाव होना आवश्यक है। इसलिए नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करने के लिए आपके पास सकारात्मक भाव अनिवार्य है और सकारात्मक भाव आपका जितना पुष्ट होगा उतनी ही आपकी ये नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार शांत होने लग जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना, ये वीडियो बहुत लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात समझिए कि हर बीमारी, हर झगड़ा, हर डर, हर आर्थिक समस्या नकारात्मक शक्ति के कारण से नहीं होता है। क्योंकि जीवन में कर्म और तनाव, अपना स्वास्थ्य और रिश्ते या परिस्थितियां ऐसी कठिनाइयों को उत्पन्न करती हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई नकारात्मक शक्ति है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर निकल जाना ये ठीक नहीं है यदि आप अध्यात्म मार्ग पे हैं। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। अन्य जो व्यक्ति इससे पूर्ण रूप से ग्रसित हो गए हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे फिर वो गुरु रूप में हो, चाहे वो किसी साधक के रूप में हो, या फिर जो भी भगत, तांत्रिक, आप जो भी कुछ कह सकते हैं उसके रूप में हो। क्योंकि वो खुद अपने उन विचारों से नहीं लड़ पा रहा है, उसका जो नकारात्मक भाव है वो इतना पुष्ट हो गया है कि उसके भाव से लड़ने के लिए सकारात्मक भाव होना आवश्यक है। और वो व्यक्ति अपने अंदर सकारात्मक भाव को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो उसको दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव है तो आप प्रभाव को कम या नष्ट कर सकते हैं। देखिए, यदि आपका मन वास्तव में बहुत भारी रहने लगा है, बहुत अजीब अजीब से आपके मन में विचार आने लगे हैं, बहुत डर, बेचैनी होने लगी है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, एक ऐसा भाव आपके अंदर जागृत होने लगा है जो सही नहीं है, जो नकारात्मक है, तो क्या करें? देखिए, जो आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार बात करूं तो आध्यात्मिक परंपरा सबसे पहले बाहर की बजाय अपने अंदर मजबूती लाने में मदद करती है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है वास्तव में और उसके इष्ट की सत्ता सबसे ऊंची है उसकी दृष्टि में, तो वो अंदर से मजबूत है
और अंदर से मजबूत जो व्यक्ति है उसके ऊपर बाहर की कोई भी नकारात्मकता प्रभाव नहीं डाल सकती। क्योंकि यदि आपका मन कमजोर है तो छोटी छोटी बातें भी आपको विचलित कर सकती हैं। छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती हैं, जिसको कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। क्योंकि जब प्रभाव में कोई व्यक्ति आता है तो वो अपना धैर्य खो देता है, उसका मन विचलित हो जाता है, फिर वो तर्क नहीं कर पाता, फिर वो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले पाता, और जो भी उसको समझा दिया जाए, जो भी उसके सामने गतिविधियां हो जाए, वो उसी को सत्य मान लेता है। तो फिर उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि अपने इष्ट से अपना संबंध मजबूत करो। जिनका संबंध कहीं ना कहीं कमजोर है, उन्हीं को अपने इष्ट से बड़ी सत्ता किसी की लग सकती है। अन्यथा जिसका अपने इष्ट से संबंध मजबूत है, उसको अपने इष्ट से बड़ा कोई नहीं लगता। उसे पता होता है कि सब मेरे इष्ट की इच्छा से हो रहा है। तो अपने इष्ट से संबंध मजबूत एक साधक का होना चाहिए, तो नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होने लगती है। अब मान लो आपको डर लग रहा है और आपके मन में यदि ये विचार आ जाए कि मेरे इष्ट हर समय हर पल मेरे साथ है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं सकते, तो वो डर अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए अपने इष्ट से संबंध मजबूत करें। हर परिस्थिति में आपका वो विश्वास आपकी जीत कराएगा। अब आप कहोगे कि भैया कोई ऐसा कवच या कोई ऐसा रक्षा मंत्र बता दीजिए जिससे कि हम इस समस्या से बाहर निकल सके। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो कवच है वो है आपके इष्ट का मंत्र। क्योंकि आपका मन विचलित हुआ है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आए हैं। और यदि आप मंत्र जाप करते हैं अपने इष्ट का, या नाम जाप करते हैं अपने इष्ट का, तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो आपके मन को बल प्रदान करे। आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार आए हैं, जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उन विचारों को नष्ट करके आपको सकारात्मकता से भर दे। यदि आपके पास आपके इष्ट का कोई मंत्र है तो उसका प्रतिदिन जाप करें और नियम से जाप करें। आप भगवती के उपासक हैं तो श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रतिदिन देवी कवच, देवी अर्गला स्तोत्र, देवी कीलकम, इन तीनों स्तोत्रों का पाठ करें। इससे क्या होता है? इससे आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा होती है, आपके परिवार की आध्यात्मिक सुरक्षा होती है। क्योंकि देखिए, ये बाहर के विषय नहीं है। यदि आपको ऐसी शक्ति का डर है जो सूक्ष्म है, तो उससे लड़ने के लिए आपको सूक्ष्म सकारात्मक शक्ति की आवश्यकता है। उसके लिए आपके इष्ट का मंत्र, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक बहुत प्रभावशाली है। आपके अंदर जो असुर सेना से युद्ध छिड़ा है, आपकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप विचलित हो रहे हैं। तो अपनी युद्ध में भगवती को प्रदान कर दीजिए या अपने इष्ट को प्रदान कर दीजिए, जो भी आपके इष्ट है, और पूर्ण भरोसा रखिए जीत मेरी होगी। तो इससे आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा होगी। अब घर की ऊर्जा को कैसे सकारात्मक करें, अपने घर को कैसे सुरक्षित करें? देखिए, कई लोग पूरे दिन टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, वाद विवादों में फंसे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते हैं और ज्यादातर तनाव में रहते हैं, और फिर कहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तो नकारात्मकता को फैलाने वाले तो आप ही हैं, आपके परिवार के सदस्य ही हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को महत्व नहीं देंगे तो तब तक नकारात्मक विचार कभी विकार का रूप नहीं ले पाएंगे। और यदि आप विचारों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो धीरे धीरे विकार बनेंगे, और विकार बनेंगे तो जो आप महसूस कर रहे थे वो फिर आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। और जब प्रत्यक्ष होगा तो आपके हाथ में नहीं होगा उसको संभालना। उसके लिए किसी सकारात्मकता से भरे व्यक्ति के पास आपको मदद के लिए जाना पड़ेगा। तो जब तक विचार हैं उनको संभाल लीजिए, विकार का स्वरूप धारण मत करने दीजिए। अपने घर का वातावरण बदलने के लिए रोज सुबह शाम नियम से घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक या सरसों तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और मैं तो ये कहता हूं, यदि आपको इस प्रकार की नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं, वास्तव में आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप सरसों के तेल का दीपक सुबह शाम लगाना प्रारंभ कीजिए। अपने घर को स्वच्छ रखिए, साफ सफाई रखिए, जाले हटाइए, घर में कोई गंदगी है उसको हटाइए, कबाड़ है फालतू का उसको हटा दीजिए, बेच दीजिए। कोई ऐसी चीज है जिसको आप कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस पर धूल जमी रहती है, उन चीजों को हटाइए। घर को पवित्र रखिए, घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें रोज, उसमें कच्चा दूध मिला लीजिए, गायत्री मंत्र से अपने पूरे घर में छींटे लगा दीजिए पुष्प से। घर में धूनी दे सकते हैं आप, एक कोयला या उपले को जला के उस पर पीली सरसों, दालचीनी, तेज पत्ता, गूगल, लौंग, इलायची, इन सब का मिक्सचर बना के रख लीजिए। थोड़ी सी एक चुटकी उसके ऊपर डाल के पूरे घर में धूनी दीजिए। और धूनी देने के बाद जो धूनी पात्र है उसको अपने चौखट पे रख दीजिए, गेट से बाहर। घर की शुद्धि होती है।
इससे घर में जो भी पूरे दिन में नकारात्मक बातें चली हैं, नकारात्मक विचार उठे हैं, नकारात्मक लोग घर में आए हैं, किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता होती है इससे वो रिमूव होती है। घर का माहौल हल्का होता है। और विशेष करके अपनी रसोई और पूजा घर इनको साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि ये दो स्थान ऐसे हैं जहां से हमारी घर की शक्ति का केंद्र है। रसोई में भोजन पकता है, उस भोजन को ही हम ग्रहण करते हैं, उसके साथ भी बहुत सारे नकारात्मक और सकारात्मक भाव हमारे शरीर में एंटर करते हैं। पूजा स्थान भी इसी प्रकार से है, वहां बैठ के भी हमारे अंदर मंथन प्रारंभ होता है, उसमें नकारात्मक और सकारात्मक भाव उठते हैं। इनको बैलेंस यदि आपको करना है तो बैलेंस करने का सीधा सा उपाय यही है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और अपने जीवन को सात्विक रखें, अपनी वाणी पे संयम रखें और परिवार के सब सदस्य मिलके रोज कम से कम 5 मिनट प्रार्थना करें भगवान से, सब मिलके करें। हर समय अपने इष्ट का स्मरण करें। आपका घर मंदिर बन जाएगा यदि आप इतना भी कर लेते हैं। सब लोग मिलके श्रद्धा से 5 मिनट भी प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, तो वो प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं रह जाती, वो पुकार बन जाती है। प्रतिदिन आप सब मिलके जब प्रार्थना करते हैं, देखिए सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्या है। कई संत कहते हैं कि सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। यदि आपके भीतर नकारात्मक विचार हैं तो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ जरूर आकर्षित होगी, क्योंकि जो जैसा होगा उसके पास वैसा ही बैठना पसंद करता है। यदि आप सकारात्मक व्यक्ति हैं तो आपके पास सकारात्मक ही व्यक्ति टिकेगा। तो यदि आप अंदर से नकारात्मक नहीं हैं तो आपको बाहर की नकारात्मकता प्रभावित नहीं करती है। जिसको कुछ मिलेगा ही नहीं आपके पास आके, वो आपके पास क्यों आएगा। और यदि आपके पास कुछ है उसके लायक, तो ये आपकी तरफ से निमंत्रण है। और अंदर की नकारात्मक शक्ति क्या है? क्रोध। ये सबसे बड़ी शक्ति है नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि भैया हमें पता नहीं गुस्सा आता है, और गुस्से में हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, हमें बहुत पछतावा होता है। वैसे बाकी टाइम हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन गुस्से के टाइम पता नहीं हमें क्या हो जाता है। तो गुस्से के टाइम इसलिए आपको इस प्रकार की चीजें महसूस होती हैं क्योंकि क्रोध के भी बहुत सारे तत्व हैं ब्रह्मांड में, तामसिक तत्व भी बहुत हैं। और जब आप अपने अंदर उस तत्व को जागृत करते हैं तो आसपास के सभी तत्व आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और धीरे धीरे आप पूरी तरह से एक नकारात्मक व्यक्ति हो जाते हैं जो हर समय चिड़चिड़ा और क्रोध में भरा रहता है। तो ये मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाया है, आप समझ सकते हैं। तो वो अंदर के नकारात्मक तत्व कौन से हैं? क्रोध, लोगों से ईर्ष्या करना, लोभ। लोभ भी कोई छोटा मोटा नकारात्मक तत्व नहीं है। महाभारत का कारण लोभ ही था। द्रौपदी नहीं थी, पांडव नहीं थे, कौरव नहीं थे, कृष्ण नहीं थे। महाभारत के युद्ध का कारण था लोभ। और मंदोदरी ने भी रावण को समझाया था, तो समझाते हुए भी मंदोदरी ने कहा था, काम क्रोध मद मोह सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजई भजऊ ये ही संत। के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब नरक के द्वार हैं, इसलिए इनका त्याग कीजिए और जानकी को वापस कर दीजिए। यह आपने क्रोध के कारण नकारात्मकता को अपने जीवन में निमंत्रण दे दिया है और ये आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। तो आप देख ही सकते हैं रावण का क्या हाल हुआ, उसको अपना बहुत कुछ गंवाना पड़ा। महाभारत के युद्ध में भी बहुत कुछ पांडवों का और कौरवों का नष्ट हो गया। तो ये सब आपके अंदर के असुर हैं, और यही असुर जब बलवान होते हैं तब बाहर जो इनकी सेना है, जो इनके अंश हैं, वो आपकी ओर आकर्षित होती है। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे आप उसको भूत कहो, प्रेत कहो, या जो भी नकारात्मक नाम आप उसको दे सकते हैं, वो किसी का भी रूप धारण करती है, क्योंकि यह तत्व है। सकारात्मक से जब सकारात्मक तत्व जुड़ते जाते हैं तो एक मनुष्य देवता बन जाता है, और नकारात्मक से नकारात्मक तत्व जब जुड़ते जाते हैं तो व्यक्ति दैत्य बन जाता है। यही देवता और दैत्य का अंतर है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर डर बैठ जाए तो वो डर एक दिन स्वरूप धारण करके आपके सामने प्रेत रूप में भी खड़ा हो जाएगा। जैसी जैसी आपकी कल्पनाएं बढ़ती जाएंगी वैसे ही आपका डर बढ़ता जाएगा, वैसा ही स्वरूप आपकी वो नकारात्मकता धारण करती जाएगी। और अहंकार भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा तत्व है। अहंकार इतना बड़ा तत्व है कि अपना विनाश व्यक्ति स्वयं कर लेता है अहंकार में आके। और जब व्यक्ति के अंदर ये तत्व बढ़ते जाएंगे तो वो स्वयं अशांत हो जाता है, बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति क्रोधी हो, लोभी हो, कामी हो, ईर्ष्यालु हो, अहंकारी हो,
तो उस व्यक्ति को किसी और के द्वारा प्रताड़ित करने का कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्ति को किसी और के द्वारा दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने लिए विनाश की नींव खुद खोद के बैठा है। इसलिए इन तत्वों को कम करना ही साधना है। इसीलिए साधना का पहला उद्देश्य इन विकारों को कम करना होता है, क्योंकि इनको विचार तो नहीं कह सकते, ये विचार नहीं है, ये विकार हैं। और ये विकार जितने पावरफुल है उतनी ही नकारात्मकता आपकी पावरफुल है, और ये विकार जितने कम हैं उतनी ही आपकी नकारात्मकता कम है। इसलिए साधना करके इन विकारों को कम किया जाता है, और जब ये नकारात्मकता कम होती है तब सकारात्मकता आपके जीवन में प्रकाशित होती है। सब मिलके भक्ति करो, और भक्ति में हमेशा सकारात्मक विचार रखो। परिवार की, अपने घर की रक्षा का भाव भगवान से रखो। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे हाथों से सत्कर्म हो, प्रभु हमारे मन में सबके लिए दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, समर्पण हो, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सभी का नाश करो। ये युद्ध है, यदि युद्ध आप नहीं जीते तो असुर राज हो जाएगा, और असुर राज जब होता है तो वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो इन नकारात्मकताओं से जूझ रहे हैं। उनको ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां वो नहीं जाना चाहते थे कभी, लेकिन आज मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनके पास युद्ध लड़ने के लिए कोई नहीं है, और असुर सामने प्रभावशाली खड़े हैं जो उनको भगवान के पास तक नहीं जाने दे रहे, एक दीपक तक नहीं जलाने दे रहे। इतने विचारों ने उनको घेर रखा है, और विचार ही नहीं, वो विकार बन चुके हैं। ये आपके अंदर का मंथन है, और इस मंथन में कुछ भी निकलता है। ये आपको जानना अति आवश्यक है कि आपको क्या अपने पास रखना है और क्या त्यागना है। इसलिए साधना क्षेत्र में गुरु आवश्यक होते हैं। कुछ समय टीवी, फोन इनको छोड़ के अपने परिवार के सदस्यों के पास बैठ के उनसे बातचीत कीजिए। जितना आप भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, वो परिवार भी तो आपका ही है। उसके साथ हंसो, बोलो, अपने मन की बात कहो, उनकी बात सुनो, इससे भी सकारात्मकता बढ़ती है। क्या पता किसी के मन में कोई ऐसी दबी बातें हैं जो आपके व्यवहार के कारण वो नहीं कह पाए, इस कारण से उनके मन में वो चीजें बैठ के नकारात्मकता आपके लिए प्रकट करती है। आपसे वो व्यक्ति नहीं कह पाता, लेकिन 4 जगह वो आपके बारे में कहता है। फिर आपको जब पता चलता है तो फिर क्रोध आता है। तो अपने परिवार के सदस्यों को भी आपको साधना पड़ता है। सबको साध कर ही उस परम सत्ता को साधा जाता है। तो इसलिए अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि एकाग्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप संपूर्ण परिवार एक रहते हैं तो आप विषम परिस्थितियों का भी सामना करने में सक्षम हैं। अब देखिए, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, तो उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बिना आपको समझाए या बिना आपके परिवार के सदस्यों की मनोस्थिति देखे डायरेक्ट आपसे ये कह देते हैं कि हाँ नकारात्मक शक्ति है। तो ऐसे लोगों से आप बचें, क्योंकि जब पूर्ण नकारात्मक शक्ति आपको ग्रसित करती है तो उस समय समझाने का कोई मतलब नहीं होता है। उस समय तो आपको उस नकारात्मकता से, उस कीचड़ से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आपको कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है कि परिवार में ये है, आपके परिवार में वो है, या किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा का डर आपके मन में बिठाया जा रहा है, इतना आपने अभी तक महसूस नहीं किया था जितना किसी से पूछने के बाद आपकी समस्या बढ़ गई। अब बढ़ वो इसलिए गई क्योंकि आपके पास तो पहले ही से नकारात्मक तत्व थे बाहर से, और आपको उसकी पुष्टता मिल गई कि हाँ वास्तव में सही है जो हम सोच रहे थे अब तक। तो फिर आपकी समस्या और बढ़ती है, क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से ग्रसित हो जाएंगे तो फिर समझाने का मतलब ही नहीं बचता। वहां तो फिर आपको ठीक करने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जब आप पूर्ण रूप से बीमार हैं तब तो फिर आपके परिवार और डॉक्टर आपको कवर करेंगे। वो आपसे थोड़ी कहेंगे आप आईसीयू में रखे हो, वो आपसे थोड़ी कहेंगे कि ये टैबलेट अपनी टाइम से ले लेना, ये इंजेक्शन अपने आप लगा लेना, वो नहीं कहेंगे। वो फिर आपका ट्रीटमेंट खुद करेंगे। आपके ऊपर तो जिम्मेदारी वो तब डालेंगे जब आप करने में वो सक्षम होंगे। आपको आपकी बीमारी के बारे में तो वो जब समझाएंगे जब आप उस बीमारी से खुद लड़ पाएंगे। आपको उपाय समझाएंगे, आपको नियम समझाएंगे, तब समझाते हैं। लेकिन आपको कोई डरा रहा है तो वो गलत है। यदि वास्तव में समस्या बहुत बड़ी है तो उसको आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और यदि समस्या आपके हाथ में है तो आपको समझा के, आपको नियम बता के, आपको परहेज बता के आपको ठीक करने की तरफ अग्रसर करना चाहिए। ना तो मैं ये कह रहा हूं कि नकारात्मक शक्ति होती नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूं कि नकारात्मक शक्ति होती ही है। ये सब आपके विचारों से चलता है, और जैसा आपका विचार उठता है वैसा ही इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है। क्योंकि आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बन सकते हो। ये स्वतंत्रता आपके हाथ में स्वयं है। तो आपको कोई डराए तो डरो मत। उनसे एक बात पूछो, इस सब समस्या से हम बाहर कैसे निकलेंगे?
डर के कारण लोग बिना सोचे समझे, बिना अन्य किसी और व्यक्ति से जांच कराए बहुत महंगे महंगे उपाय कराने लग जाते हैं। और अध्यात्म में श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी श्रद्धा है कि इस पाठ से या इस हवन से या इस मंत्र से मेरी ये समस्या नष्ट हो जाएगी, तो आपकी श्रद्धा उसमें पूर्ण हो, आपका अपने इष्ट के लिए विश्वास पूर्ण हो, तो आपकी जीत होती है। अध्यात्म में श्रद्धा महत्वपूर्ण है, अंधविश्वास नहीं। हर चीज को नकारात्मकता से जोड़ के मत देखिए। आपके पास एनर्जी है, आप अध्यात्म में हैं, और आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक स्वरूप दे रहे हैं, तो आप परेशान हो जाओगे। बिना पूजा पाठ किए व्यक्ति को इतना प्रभाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो अध्यात्म में है उनको बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है, क्योंकि वो ऊर्जा का केंद्र बन चुके होते हैं। उनके पास हर तरह की ऊर्जा का मार्ग खुला होता है, तो वहां आपको बड़े हिसाब से खुद को संभालना होता है। इसीलिए गुरु का महत्व है, इसीलिए सही मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा यात्रा तो सबकी अपनी अलग अलग है, सबकी मंजिल अलग अलग है। याद रखिए, जिस व्यक्ति का मन अपने इष्ट में स्थिर है, जो सत्य बोलता है, सात्विक जीवन जीता है, जो नियमित अपने इष्ट का ध्यान और उनकी साधनाएं करता है, उसको भय हमेशा कम सताता है। और यही अध्यात्म का सबसे बड़ा कवच है। जब आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि मेरे इष्ट के अलावा कोई नहीं है, यदि कोई सत्य है तो मेरे इष्ट हैं, और मैं सत्य हूं, बाकी सब असत्य है। और मैं का मतलब शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं का मतलब जो मैं हूं वो सत्य है। और यदि मैं हूं अस्तित्व में, तो मेरे इष्ट भी हैं, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब उसका खेल है। जो ये बात अपने मन में बिठा लेता है, उसके लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक कवच और कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में इतना प्रकाश भर लीजिए, इतना सकारात्मक प्रकाश भर लीजिए, कोई भी नकारात्मकता के लिए, किसी भी अंधकार के लिए स्थान ही शेष ना बचे। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य भय में जीना नहीं है कि आप हर समय भयभीत रहें। भक्ति कर रहे हैं फिर भी भयभीत है, आध्यात्मिकता का ये उद्देश्य नहीं है। बल्कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य है विवेक के साथ जीना, बुद्धि के साथ जीना, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा के भाव से जीना, और साहस वीरता के साथ जीना। यही सबसे बड़ी रक्षा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और यदि आप समझ गए हैं वास्तव में, तो आप कभी नकारात्मकता के प्रभाव में नहीं आ सकते। बाहर आपको तब दिखाई देता है जब आपके अंदर वह बात हो। यदि आपके अंदर नकारात्मक विचार नहीं है, आप नकारात्मकता को जानते ही नहीं, तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका नकारात्मकता का अस्तित्व आपके अंदर है तो नकारात्मकता है, क्योंकि जो जो आप सोच सकते हैं इस ब्रह्मांड में वो सब कुछ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को और लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रसित नहीं हैं, केवल प्रभाव में हैं। तो वो अपने प्रभावों को कम कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं यदि विवेक के साथ चलें तो, और वो पूर्ण सकारात्मक हो सकते हैं। और जो पूरी तरह से नकारात्मक व्यक्ति हैं उनको भी पता चल जाएगा कि अब हमें करना क्या है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।